हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप जानते हैं डायनासोर का अंत और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आइए हम जानें। एक समय था, इस धरती में डायनासोरों का राज था। वे चलते थे जहां हम चलते हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाई लड़ी। इन्होंने 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोरों की कई प्रकार की प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वहीं कुछ हिंसक और दर्दनाक थे। उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जो इसका विनाश किया गया? इसे जानने के लिए करोड़ों साल पीछे जाना होगा और करीब से जानना होगा। 6 करोड़ 50 लाख पीछे, आज से लगभग 6 से 5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से समुद्री की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोरों के चिल्लाने चिंगाड़ने की आवाजें। ये सारी डायनासोर प्रजाति बड़े आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी। तब 10 करोड़ साल इसकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉयल का टुकड़ा ध्रुवीय अंतरिक्ष से आ रहा था और पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बने बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉयल से जा टकराता है। इस टकराव से उस एस्ट्रॉयल की दिशा बदल जाती है और क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। तब यह एस्ट्रॉयल पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर था। तब धरती डायनासोरों का अंत न होता यदि यह एस्ट्रॉयल पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। 40 किलोमीटर के ब्याज के एस्ट्रॉयल प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। यह एस्ट्रॉयल जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आए तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में ध्रुवस्पर्श की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले तो हजारों मीटर आग के इस टकराते गोले को देखकर पूरी तरह डायनासोर अंधे हो चुके थे। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्री लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय जीव को दहका दिया। जगह जगह डायनासोरों का विनाश शुरू हुआ। धरती को विनाश का आरंभ हो चुका था। 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन विनाश से लाखों टन मेटे पत्थर धूल अंतरिक्ष में गया था। फिर 40 मिनट बाद आग के गोले से पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का काफी बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ आ रहा था। ये धूल के बादल कहीं मोटे थे। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। धरती पर पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी।
विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से डायनासोर बच नहीं पाए। इस धरती की 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी। 10% जीव जो धरती पर बच गए थे, उनमें से भी वही जीव बच गए जिसका वजन 30 किलो कम था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति था मैमलार्श। आज की यह जानकारी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। तब तक आप बने रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।